नमस्कार दोस्तों, गाइस आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दो इंग्लिश की कहानियाँ लेकर के आए हैं जिनका हम आपको बहुत अच्छे तरीके से हिंदी अनुवाद करके समझाएंगे। तो अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मेथड है कि आप कहानियों के जरिए, कॉमिक्स के ज़रिए इंग्लिश को सीखो और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना जान पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस हमारी दो स्टोरीज़ रहेंगी आज। ठीक है, एक जो हमारी स्टोरी है वो है लॉयन और माउस की, दूसरी जो हमारी स्टोरी है वो है एक लड़के की और वुल्फ की। ठीक है, तो ये आपको दोनों ही स्टोरीज़ जो है वो अच्छे तरीके से समझनी है और इन स्टोरीज़ के माध्यम से आप लोग इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख पाओगे। ठीक है, देखिए गाइज हमारी जो पहली स्टोरी है वो किसके ऊपर है, एक लॉयन है और एक माउस है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर ही एक स्टोरी है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मोरल क्या है, इसका मोरल ये है डू गुड हैव गुड, मतलब कि अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। मतलब कि किसी से बिगाड़नी नहीं चाहिए क्योंकि कोई भी किसी भी समय पर आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। ठीक, देयर लिव्ड अ लॉयन एंड अ माउस, एक लॉयन और एक माउस रहता था। ठीक है, वन डे द लॉयन वाज स्लीपिंग, एक दिन लॉयन जो था, शेर जो था, वो सो रहा था। ठीक, द माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट, जो माउस था उसने क्या किया कि सोते हुए शेर के ऊपर वह खेलने लग गया, प्लेइंग करने लग गया। ठीक है, मतलब कि उसके ऊपर खेलने लग गया। द लॉयन वॉक अप, जो लॉयन था, शेर था, वो जग गया। ठीक है, ही कॉज अप द माउस एंड वाज गोइंग टू किल, जो यहाँ पर ही जो लगाया गया है, ठीक है, ही जो लगाया है ही, इसका मतलब है कि शेर कॉज अप द माउस, शेर ने माउस को पकड़ लिया और उसको मारने चला, यानी कि उसको मारने वाला था। गोइंग टू किल मतलब कि उसको मारने वाला था। द माउस रिक्वेस्टेड फॉर फॉरगिवनेस, माउस जो था उसने रिक्वेस्ट करी माफ़ी के लिए कि मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, फॉरगिवनेस मतलब कि माफ़ी मांगना किसी काम के लिए। द लॉयन लेट हिम गो, जो लॉयन था उसने उसको जाने दिया और छोड़ दिया। ठीक है, आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम डेज मतलब कि कुछ दिनों बाद, द लॉयन कॉज इन अ नेट, नेट मतलब जानते हो, नेट का मतलब जैसे कि जो वो होते हैं ना लोग, मतलब कि जानवरों को फंसाने के लिए एक जाल डालते हैं, ट्रैप जिसे बोलते हैं, वही। ठीक है, आफ्टर सम डेज यानी कि कुछ दिनों के बाद, लॉयन कॉज इन अ नेट, लॉयन जो था वो एक नेट में फंस गया। ठीक, नेट मतलब कि एक जाल में फंस गया। द माउस कट द नेट विथ हिज टीथ, जो माउस था वो वहाँ पर आया, उसने देखा कि शेर फंसा हुआ है, फिर उसने क्या किया कि अपने दांतों से उस नेट को काट दिया। ठीक है, और शेर जो है वो वापस अपने उस नेट से बाहर आ गया। द लॉयन वाज फ्री, शेर जो था वो फ्री हो गया। ठीक है, ही थैंक्ड द माउस, उसने माउस को धन्यवाद किया, जो चूहा होता है उसको धन्यवाद किया। इसमें क्या चीज़ आपको सीखने को मिली, इसमें ये चीज़ सीखने को मिली कि कोई भी चीज़, कोई भी इंसान किसी भी समय पर काम आ सकता है, उसको या फिर उससे बिगाड़ना सही नहीं है। यानी कि डू गुड हैव गुड, मतलब कि अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। ठीक है, ये लॉयन और माउस की स्टोरीज़ जो मैंने आपको समझाई, दिखाई, और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी मैंने आपको अच्छे तरीके से करी है, साथ ही साथ इसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश का हिंदी में वो भी मैंने अच्छे से किया है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टोरी पर आते हैं जो कि हमारी ये है, एक वुल्फ और एक बॉय। ये जो कहानी है इसका मोरल क्या है, इसका मोरल है नेवर लाई, यानी कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी झूठ मत बोलो। नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज, कोई मैटर नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, लेकिन आपको कभी झूठ नहीं बोलना है।
कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये है, ठीक है। क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे तो आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, और जब विश्वास उठ जाएगा तो कोई आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। अ बॉय हैड अ ड्यूटी टू लुक आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ सीप। एक लड़के की एक ड्यूटी थी लुक आफ्टर करना फ्लॉक ऑफ सीप। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, सीप मतलब भेड़ जो होती हैं। एक लड़के की ड्यूटी थी कि उसको सीप के झुंड की देखभाल करनी थी। मतलब कि सीप जब चरने जाती थी तो उनको देखभाल करना कि कहीं भाग ना जाएं या फिर कहीं उनका कोई शिकार ना कर ले। तो एक लड़के का ये काम था कि उनकी देखभाल करना जंगल में जा कर के, ठीक है। वन डे ही स्टार्टेड शाउटिंग। एक दिन उसने शाउटिंग मतलब चिल्लाना, एक दिन उसने शाउटिंग मतलब कि चिल्लाना शुरू किया, ठीक। वॉल्फ 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 मतलब कि वॉल्फ 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 ऐसे करके, ठीक। फॉर द सोल पर्पस ऑफ फन। पर्पस का मतलब होता है कि कोई, मतलब कि तुम्हारा पर्पस क्या है, टारगेट क्या है ना, पर्पस, टारगेट, लक्ष्य। सोल पर्पस ऑफ फन, सिर्फ और सिर्फ उसने मजाक के लिए, एंजॉय करने के लिए वोल्फ वोल्फ करके वो चिल्लाया लड़का, ठीक है। मतलब कि गांव वालों से मजे लेने के लिए। ऑन हेयरिंग हिम, उसको सुन करके, उस लड़के की आवाज़ को सुन करके, द विलेजर्स रश्ड टू हिज हेल्प। जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, वो भागे उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। हिज हेल्प, रश्ड मतलब कि भागे उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक। वॉट स्टार्टेड एज अ फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन बिकम हिज हॉबी एंड ही स्टार्टेड फुलिंग द ब्लेजर्स। मतलब कि यही काम करना उसका एक इमेजिनेशन हो गया और वो है, मतलब उसकी आदत हो गई, ठीक है। बिकम हिज हॉबी, उसकी आदत हो गई और उसने लोगों को, गांव वालों को इसी तरीके से पागल बनाना शुरू कर दिया। मतलब कि रोज़ वो जाता, ठीक है, जंगल में सीप्स को देखने के लिए, और वहाँ पर जाकर के रोज़ वो वॉल्फ वॉल्फ करके चिल्लाता था। गांव वाले आते थे, देखते थे कोई वॉल्फ नहीं है, फिर वो वापस चले जाते थे। तो उसकी एक आदत बन गई थी लड़के की, उसका एक हॉबी हो गई थी कि वो डेली गांव वालों को फुलिंग करता था। मतलब कि फुलिंग मतलब पागल बनाना, ठीक है। वन डे व्हेन अ वॉल्फ रियली केम। एक दिन क्या हुआ कि जो वॉल्फ थी वो सच में आ गई, ठीक है। नोबडी केम एंड एज अ रिजल्ट, कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आया, क्योंकि लोगों को लगा कि ये पागल बना रहा है और ये मजाक कर रहा है, कोई वॉल्फ जो है नहीं आई है। द बॉय बाज किल्ड, जो लड़का था उसको उस वॉल्फ ने मार दिया और उसको खा लिया, ठीक है। देयर वाज नो वन टू ब्लेम, इसमें किसी के ऊपर भी ब्लेम नहीं किया गया, सिर्फ उसके ऊपर ही ब्लेम किया गया, बट हिम, ठीक है। मतलब कि पूरी स्टोरी को मैंने आपको जो पढ़ाया, जो समझाया, जिस तरीके से मैं समझता हूँ, अगर आपने थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग कर रखी होगी इंग्लिश की, ग्रामर आपने पढ़ रखी होगी, है ना, आपको चीज़ें पता होंगी कि आर्टिकल क्या होता है और कंजंक्शन क्या होता है, प्रपोजिशन क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अदरवाइज़ अगर आप जीरो हो तो मेरी इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उस पर जाकर के आप पूरी प्लेलिस्ट देख लो। प्लेलिस्ट मेरी ग्रामर पे बेस्ड है, उसके बाद में फिर आप इस स्टोरीज़ को पढ़िएगा। मैं कंटिन्यू स्टोरीज डालता रहूँगा, तब आपको स्टोरी समझ में आने लगेंगी और आप लोग रीडिंग करना सीख जाओगे, ठीक है। तो इसका जो मोरल था वो यही था कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझाई है। और जो लड़के की कहानी थी वो यही थी कि लड़का जो है झूठ बोलता था, और एक दिन सच में वॉल्फ आ गई, और वॉल्फ आने के बाद में लड़के को जो है वो उसने खा लिया, ठीक है। वॉल्फ का मतलब आप जानते होंगे भेड़िया, और लड़का जो है वो तो आपको बॉय के नाम से यहाँ पर शो किया जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही अब मैं आपके लिए स्टोरीज लाता रहूँगा, जिससे कि आप लोग इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओ। और जो स्टोरीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान रहती हैं, जिसके माध्यम से आप लोग इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।